चलिए देखें, एक बार आपकी पूरी कोर्स गणित की कक्षा 6 की भी, 7 की भी और 8 की समाप्त कर दी गई है। और पूरी मार गणित की 4 ही मौलिक संक्रियाएं होती हैं, जिस पे हम चाहे अनुपात लगाएं, चाहे बीज गणित का गुणा करें, चाहे भाग दें, चाहे जो कुछ भी करते हैं, वो 4 मौलिक संक्रियाएं होती हैं, जोड़, गुणा, घटाना और भाग। इसी को पढ़ते हैं। जोड़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एडिशन। घटाना को सब्ट्रैक्शन, गुणा को मल्टीप्लिकेशन और भाग को डिवीजन। ठीक है ना? यही चीजें हम पढ़ते आते हैं। अब आप बताइए, संख्याओं के गुण, जो भी नंबर और संख्या हम लोगों ने पढ़ा है, डिजिट क्या होता है, नंबर्स क्या होता है, कई बार आपको पढ़ाया गया, कई बार बताया गया, याद तो। चलिए शुरू करते हैं। तो संख्याओं के प्रकार और डिजिट, 0 से लेकर के जितने नंबर्स होते हैं 9 तक, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अंक जो है 1 से लेकर के 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलेंगे कम, सुनेंगे ज़्यादा। जब डिजिट 1 से 2 हो जाते हैं तो उन्हें हम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है ना? रिपीटेशन एक बार इसलिए कर दे रहा हूं कि आगे तुम्हें ये समझाना है, इसलिए एक बार समझ लीजिए। पढ़ाया भी तो गया है कई बार। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, 1 से लेकर के अनंत तक की गिनती को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है ना? जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है? वो पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक, साथ में शून्य का जो समूह होता है उसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। ठीक है ना? और इसके प्रकार बात जो तमाम संख्याएं, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, ये सारी संख्याएं आपको पढ़ाई गई हैं, तो इसको आप याद करेंगे। हम मुख्य पॉइंट पे चलते हैं आपके कि संख्याओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, ये क्या चीज होता है, आप इसको आप देखेंगे। ठीक है ना? आई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर परीक्षाओं में यही चीज पूछता है और ये चीज आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है। एक बार रिपीट कर लेंगे तो संख्याओं के जितने प्रगुण होते हैं, प्रगुण मीन्स होता क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे। प्रगुण जैसे नंबर 1 दिया है, क्लोजर प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? संबरक नियम, जिसको संबरक प्रगुण भी बोलते हैं या संबरक नियम भी कहते हैं। तो संबरक नियम मुख्य रूप से किस प्रकार की संख्याओं पर हम चेक करेंगे? आप चाहेंगे तो प्राकृतिक संख्या भी संबरक नियम चेक कर सकते हैं, पूर्ण संख्याओं पर भी चेक कर सकते हैं, पूर्णांक पे भी चेक कर सकते हैं, परिमेय संख्याओं पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? अब आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट कौन कौन सा बनाना पड़ेगा, आप ध्यान रखिए। सबसे पहले जो कक्षाओं में आपको पूछी जाती है, अधिकतर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। ध्यान से समझिए, इसे एक बार समझ में आ गया और दोबारा रिपीट कर लिया आपने। जब जब जरूरत पड़ी, नहीं समझ में आए, मैं डाल दूंगा आपके YouTube पे, आप उसमें डाल करके चेक करके अपने मोबाइल से देखते रहना। जब मन न करे, जब सब भूल जाए एक बार, तो एक बार उठा करके चेक कर लोगे। निश्चित रूप से ये पूरी संख्याएं आपको समझ में आ जाएंगी और इससे बेहतर और कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि पता नहीं 8 वाले अब 1 महीने बाद चले जाएंगे दूसरे विद्यालय में, और कभी ये सिस्टम और ये जो कॉन्सेप्ट है, पता नहीं इस तरीके का आपको पढ़ाया जाए, बताया जाए या न बताया जाए, आगे चल करके आपको कोई दुविधा ना हो, इसलिए रिपीट कराया जा रहा है आपको। समझ में आ रहा है ना? ये हमेशा काम आने वाली चीज़ है। जितने बड़े होते जाओगे, जब तक कंपटीशन का एग्जाम देते जाओगे, जब तक आने वाले पीढ़ी को भी आप पढ़ा सकते हो, आने वाले पीढ़ी को भी बता सकते हो, लेकिन एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है? चलिए, पूर्ण संख्या और इसके बाद पूर्णांक संख्या, इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। और इसके बाद परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इन्हीं पे हम चेक करते हैं। देखिए, संबरक नियम क्या होता है? संबरक माने समझिए क्या होता है। संबरक मीन्स होता है क्लोजर प्रॉपर्टीज, है ना?
जब हम दो संख्याओं को, चाहे जिस प्रकार की संख्या ले लीजिए, चलिए हम आपको बताते हैं पूर्णांक संख्या से। पूर्णांक संख्या पे हम एक चार्ट बनाते हैं आपके लिए। पूर्णांक संख्या फिर हम एक चार्ट आपको बनाते हैं, आप देखेंगे इसको। गणित की 4 मौलिक संक्रियाएं होती हैं, आपको बताया गया है कौन कौन सा होता है। योग, घटाव, गुणा और भाग, 4 मौलिक संक्रियाएं होती हैं। समझ आ रहा है ना? गणित की 4 मौलिक संक्रियाएं होती हैं, योग, घटाव, गुणा और भाग। इस पे हम गुण का अध्ययन करते हैं। नंबर 1 संवरक प्रगुण। संवरक क्रम विनिमेय, साहचर्य, तत्समक, और प्रतिलोम। ये तमाम प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इस 4 पे हम विशेष अध्ययन आपको बताएंगे। इसके बाद जो शेष प्रॉपर्टीज है, इस पे आधारित सवालों को पार्ट 1 या पार्ट 2 में जब पढ़ाएंगे हम, तो आप देखते रहना। हम पूर्णांक संख्या से अध्ययन करते हैं। पूर्णांक संख्याओं पर इन प्रगुण को जांचते हैं कि ये प्रगुण सत्य है या असत्य है। ठीक है ना? तो सबसे पहले ये जानिए कि पूर्णांक संख्या होती क्या है। पूर्णांक संख्या निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स एडिंग फॉर जीरो। पॉजिटिव और निगेटिव नंबर और जीरो के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो अब चलिए चलते हैं, पहला प्रगुण समझते हैं, संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण क्या होता है कि जब दो संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो उसी प्रकार की संख्या प्राप्त होती है। और गुणन की संक्रिया पे सबसे पहले हम योग को पढ़ने जा रहे हैं, केवल योग। अब पूर्णांक संख्याओं के लिए योग पर, एडिशन पर जो जितने प्रगुण दिए गए हैं, ये प्रगुण लागू होता है कि नहीं होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। पूर्णांक संख्या में मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, 2 संख्या लेते हैं। पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होता है और पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी होता है, इसलिए मैं दोनों को लिख रहा हूँ। ठीक है ना? ध्यान से समझिए, ये भी पूर्ण संख्या में लागू होगा ये चीज। अब ऋण 3 को और धन 4 को हम पढ़ क्या रहे हैं? योग। अभी घटाना नहीं शुरू किए, केवल योग पे निर्णय लिया जा रहा है कि कौन कौन सा प्रगुण लागू होता है। ठीक है ना? ऋण 3 में यदि 4 को हम जोड़ेंगे, ऋण 3 धन 4, तो क्या आपको मिलता है? 1 प्लस 1। प्लस 1 क्या है? पूर्णांक संख्या है ना? संख्याओं को जोड़ने पर जब पूर्णांक संख्या में मिलती है, इसका मतलब योग पर संवरक प्रगुण का नियम लागू होता है। किसी भी 2 पूर्णांक संख्या को जोड़ते हैं तो पूर्णांक संख्या ही हमें मिलती है। क्लियर हो गया है? इसका मतलब है योग पर संवरक प्रगुण लागू होता है। समझ आ गया? अब आगे देखते हैं क्रम विनिमेय नियम। नाम से ही पता चल रहा है, क्रम माने क्रम, विनिमेय माने बदलना। समझ रहे हैं? यदि 2 संख्याएं हैं, यदि उसको हम क्रम बदल करके जोड़ते हैं, अब आप देखें, एक संख्या हमने ले लिया ऋण 8 और एक ले लिया 15। ये 2 नंबर्स हैं। ये जो है -8 क्या है? निगेटिव नंबर, और 15 क्या है? पॉजिटिव नंबर। क्लियर हो रहा है ना? अब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, मीन्स ये दोनों होल नंबर है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या मैंने पहले ही बताया कि धनात्मक संख्या भी होती है और ऋणात्मक संख्या भी होती है। अब दोनों को हम क्रम बदल करके जोड़ के देखते हैं। देखो, ऋण 8 धन 15 है ना, और इसको क्रम बदल दो, 15 धन पोस्ट में ऋण 8। क्रम हमने बदल दिया। अब इधर देखो -8 है, फिर प्लस 15 है, इधर 15 प्लस -8 है ना। यदि धन 15 में से -8 को हम घटाते हैं या जोड़ते हैं तो क्या बचेगा? 7। और इधर भी घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7। समझ आ गया? यानी 2 पूर्णांक संख्याओं को यदि हम क्रम बदल करके भी जोड़ते हैं तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्रम विनिमय नियम यही कहता है
कि जब किन्हीं दो प्रकार की संख्याओं को क्रम बदल करके भी हम जोड़ें तो उनके मान में परिवर्तन नहीं आता है। इसका मतलब पूर्णांक संख्याओं में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। क्लियर हो गया? चलो ये भी सही है। अब साहचर्य प्रगुण क्या होता है? साहचर्य माने दो या दो से अधिक नंबर जो हम लेते हैं और उनको क्रम बदल करके जोड़ते हैं, तब देखते हैं कि मान वही आता है कि उसमें अंतर आता है। ठीक है, चलो 3 संख्या हम लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 8, 5, 9, 3 डिजिट नंबर, 3 नंबर्स हैं। ठीक है ना? अब इन तीनों को हम जोड़ करके देखते हैं। देखो यहाँ -8 + 5 + 9 इक्वल टू, अब क्या करेंगे, -8 + 5 + 9। क्रम बदल दिया हमने। एक बार इसको इसमें जोड़ा गया, फिर जाकर के इसमें जोड़ा गया, और दोबारा इसको अलग करके इन दोनों को एक साथ जोड़ा गया, फिर इन दोनों को ऐड किया गया, है ना? अब देखिए अंतर कुछ नहीं है, केवल धनात्मक संख्याओं को धनात्मक संख्या के साथ जोड़िए, चाहे क्रम में पूरा करिए चाहे ऐसे पूरा करिए। अब ऋण 8 + 5 मीन्स क्या होगा, -3 होगा ना, +9। इधर क्या होगा, -3, 5 और 9 क्या हो जाएगा, 14 हो रहा है। अब देखो 14 हो गया। ठीक है, अब देखो +9 में से -3 जाएगा, क्या बचेगा, 6, और 14 में से -8 घटाएंगे, क्या बचेगा, दोनों का मान बराबर आ रहा है ना? तो साहचर्य प्रगुण में 3 या 3 से अधिक नंबर लेकर के किसी भी क्रम में हम जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए पूर्णांक संख्याओं पर ये एसोसिएटिविटी मीन्स साहचर्यता प्रगुण लागू होता है। क्लियर हो गया? चलो ये तीसरा है साहचर्य प्रगुण, ये भी सही है। अब तत्समक का मतलब क्या होता है? तत्समक माने किसी भी पूर्णांक संख्या में हम जो भी जोड़ें, मान लीजिए कोई भी पूर्णांक संख्या हम लेते हैं, देखो पूर्णांक संख्या -8 है ना? अब इसका तत्समक अवयव क्या होगा? तत्समक अवयव माने ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो। ऋण 8 में क्या जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, 0। ये -8 आएगा, -8 क्या है, होल नंबर, है ना? तो किसी भी पूर्णांक संख्या का तत्समक अवयव क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए पूर्णांक संख्या अपनी तत्समक अवयव भी रखता है। क्लियर हो गया? चलो आगे फिर देखते हैं प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। एडिशन का इनवर्स क्या होता है, योज्य प्रतिलोम किसी भी नंबर का, जैसे -7 ले लिया, योज्य माने जोड़ना, प्रतिलोम माने उल्टा, इनवर्स जिसको बोलते हैं। -7 में हम क्या जोड़ेंगे कि उसका मान 0 आ जाए, +7, है ना? तो किसी भी पूर्णांक संख्या का योज्य प्रतिलोम भी होता है जिसको जोड़ने पर उसका मान 0 के बराबर हो जाता है। -7 में +7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0। इसका मतलब योज्यात्मक प्रतिलोम भी रखता है। कौन, पूर्णांक संख्या। किसके लिए, योग पर। मुख्य संक्रिया एडिशन है, हमने एडिशन चेक किया अभी। एडिशन के लिए पूर्णांक संख्याओं पर हमने जोड़ के लिए इसकी प्रॉपर्टी चेक किया कि पूर्णांक संख्याओं में जो हम जोड़ करते हैं उस जोड़ में सारे गुण ये संख्याओं के गुण हैं, है ना? लेकिन मौलिक संक्रिया क्या है, ये चारों हैं। सबसे पहले हमने योग पर देखा पूर्णांक संख्याओं के लिए कि ये पूरी संख्याओं के जो प्रगुण है लागू है कि नहीं है। समझ में आ गया सबके? किसी को कहीं डाउट हो तो अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, दोबारा रिपीट कर देंगे हम। समझ में आ गया? तो सारे प्रगुण ये समझ में आ गया। चलो अब आगे हम देखते हैं घटाने पर, सब्ट्रैक्शन। जब दो पूर्णांक संख्याओं को हम घटाते हैं तो संवरक प्रगुण काम करता है कि नहीं करता है। पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक
इसीलिए दोनों संख्या लेके हम बता रहे हैं आपको। केवल धनात्मक कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव नंबर्स, या उसको आप संख्याओं को बोल सकते हैं। अब देखिए आप, नेक्स्ट है योग पर सब्ट्रैक्शन, घटाना। चलो दो पूर्णांक संख्या हम लेते हैं। एक हम ले लिए 11 और दूसरा ले लिए -50। ये दोनों पूर्णांक संख्या हैं, एक 11 है और एक -15 है। क्लियर हो रहा है? अब दोनों को हम यदि घटाते हैं, दोनों को घटाते हैं, अब देखो 11 -15 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस होकर के क्या हो जाएगा? ये 26 क्या है? पूर्णांक संख्या है ना। फिर आगे देखते हैं, यदि 15 में से -15 में से -11 +11 को घटाते हैं तो ये क्या आ जाएगा? -4। -4 क्या है? पूर्णांक संख्या है ना। जब दो संख्याओं को हम घटाते हैं तो उसी प्रकार की संख्या प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार की चीजें मिल जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? संबरक प्रगुण। इसका मतलब घटाने के लिए आपका संबरक प्रगुण जो है लागू होता है, घटाने पर भी। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय माने क्या होता है? क्रम को बदलना। अब दो पूर्णांक संख्याएं हम ले लेंगे, यदि उसको क्रम बदल करके घटाएंगे तो घटेगा? बताइए। चलो दो पूर्णांक संख्या लेते हैं। अब इसका अगला प्रगुण हम चेक करते हैं, क्रम विनिमय नियम। चलो एक संख्या हमने ले लिया 8 और दूसरी ले लिया -6, है ना। अब 8 में से हम -6 को घटाते हैं और इधर -6 में से -8 को घटाते हैं, है ना। घटा के देखिए, माइनस है कोष्ठ के बाहर, कोष्ठ के अंदर माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो जाएगा 14, ठीक। और ये माइनस है, ये -8 है, हो जाएगा -14। दोनों इक्वल आ रहा है। दोनों पूर्णांक संख्याएं तो हैं, लेकिन दोनों का मान बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसलिए पूर्णांक संख्याओं के लिए सब्ट्रैक्शन पर कम्यूटेटिव नियम लागू नहीं होता है। घटा तो लेते हैं हम, लेकिन दोनों समान मान नहीं आता है, इसलिए इस पे लागू नहीं होता है। ये आप चार्ट बनाएंगे, मैं पूर्णांक संख्या में बनाया हूँ, आपको पूर्ण और परिमेय संख्या पे घर से चेक करके बना करके लाना है, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा तो परिमेय संख्याओं पे बता दिया जाएगा। नेक्स्ट, साचार्य प्रगुण। साचार्य प्रगुण देखें। तीन नंबर हम लेते हैं, 8, 5 और -9, ठीक है। इसको भी हम क्रम बदल करके यदि घटाएं तो भी दोनों का मान समान नहीं आएगा, ये श्योर है। यानी कहो घटा के दिखाते हैं। देखिए, पहले इस दो नंबर को घटाते हैं, 8 - 5 फिर -9 हो गया। इसके बाद 8 - 5 -9, इनको दोनों साथ लेकर के करते हैं। अब देखो 8 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 3 प्लस यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 8 और प्लस माइनस है तो -4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। इक्वल आ रहे हैं? देखो कहीं से आंसर इक्वल आ रहा है कि नहीं? 8 में से 5 गया 3, या +9 हो गया, और 8 में ये -4 जोड़ दिए, क्या आ गया? बराबर आ जाएगा। -4 है और माइनस पहले से है तो इक्वल आ गया। इसका मतलब ये क्या है? घटाने का नियम इस पे भी लागू नहीं है, हम क्रम में क्रम बदलने का। चलो फिर से देखो इसको, 8 -5 -9, ऐसा है ना, हमने माइनस छोड़ दिया था,
फिर दूसरा देखिए 8 माइनस 5 माइनस 9। अब देखिए 8 में से 5 है, क्या बचेगा 3 प्लस 9, ये तो सही आ रहा है जी। फिर 8 माइनस 4, ये भी क्या आ रहा है, दोनों आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये साचार्य प्रगुण जो है आपस में इस नियम को फॉलो करते हैं, लेकिन सब नंबर के लिए नहीं करते हैं। जैसे आप देखिए साचार्य प्रगुण हम लेते हैं 3, 4 और 5 ले लिया। अब देखो 3 माइनस 4 माइनस 5 हो गया, या इसको लिखेंगे 3 माइनस 4 माइनस 5। अब देखो अंतर चेक नहीं है, देखिए 3 में से 4 घटाएंगे -1 और ये -5 हो गया। और 3 माइनस, यहाँ -1 बचेगा, क्या हो जाएगा +1, यहाँ -6 और यहाँ क्या बच रहा है 4 बच रहा है ना। इसका मतलब ये है कि आपके घटाने की क्रम में साचार्य प्रगुण लागू नहीं होता है। यहाँ भी आप क्रॉस कर देंगे, इसके लिए पूर्णांक संख्याओं के लिए। समझ आ गया। अब इसके बाद योगात्मक तत्समक देखते हैं। किसी भी पूर्णांक संख्या का घटाने का जो रूल होता है, घटाने का नियम, जैसे एक पूर्णांक संख्या हमने 6 ले लिया, इसमें हम शून्य जोड़ेंगे तो क्या आएगा, घटाएंगे शून्य तो शून्य घटाने पे क्या आएगा -6 ही आएगा। तो माने प्रत्येक पूर्णांक संख्या के लिए शून्य जो है एक सबट्रैक्शन तत्समक होता है, आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। चलिए योगात्मक शून्य गुण। शून्य गुण क्या होता है, यदि इसमें से शून्य को घटाएंगे, घटाने की संक्रिया पढ़ रहे हैं, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए पूर्णांक संख्या हमेशा अपना योगात्मक तत्समक और शून्य प्रगुण लागू होता है इस पे, ठीक है। अब गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, गुणा तो कर नहीं रहे हम, तो घटा रहे हैं अभी, ठीक है। तो आपने देखा पूर्णांक संख्याओं पर एक घटाने का नियम। चलो आगे देखते हैं। अभी हमने पढ़ा जोड़ और घटाने का गणित में ये सारी संख्याओं के जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण है, कैसा काम कर रहा है आपने देखा। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याओं का प्रॉपर्टीज गुण क्या होता है, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। गुणा पर जो है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ध्यान से एक बार समझोगे पूरे लाइफ नहीं भूल पाओगे। और ऐसे ही ध्यान नहीं दोगे, कंसंट्रेशन नहीं रखोगे अपने आप में, तो भूलते रहोगे। पढ़ने से मतलब क्या हुआ, जो चीज़ अभी आप पढ़ रहे हो उसके लिए फिर 10 साल पीछे दौड़ो कहीं, फिर जा कर के पूछना शुरू करो, कोचिंग करने जाओ, कोई मतलब निकलेगा। अभी जो पढ़ाया जा रहा है ध्यान से समझिए, समझ में एक बार आ जाएगा तो फिर कभी आप भूल नहीं सकते। चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। इनके प्रॉपर्टी चेक करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, संबरक प्रगुण, है ना। चलिए अब दो संख्या हम लेते हैं, इसका इंटीजर नंबर। जैसे हमने ले लिया एक, मान लो 4 और एक ले लिया -6, ये दो इंटीजर नंबर है। अब इनकी प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं, संबरक है कि नहीं है। यदि दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, -24 है, 24 आएगा ना। अब -24 क्या इंटीजर नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि दो पूर्णांक संख्याओं का जब हम आपस में गुणा करते हैं तो पूर्णांक संख्या ही मिलती है, ठीक है। इसका मतलब गुणन के लिए पूर्णांक संख्या संबरक प्रगुण का पालन करती। समझ में आ गया। आप निशान लगा लेंगे जैसा चार्ट मैंने बताया था। अब नेक्स्ट देखिए क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता नियम, ठीक है ना। दो कोई हम नंबर्स लेते हैं पूर्णांक संख्याओं का, जैसे हमने ले लिया 8, -8 और 7।
इनका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं क्रम बदल करके। -8 इंटू 7 इक्वल टू 7 इंटू -8, है ना। दोनों तरफ क्रम बदल करके हम गुणा करते हैं और देखते हैं कितना आता है, -56 और यहाँ आता है -50। दोनों का मान इक्वल आ रहा है, यानी दो पूर्णांक संख्याओं का क्रम बदल करके जब हम गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका मतलब क्रम विनिमयता नियम पूर्णांक संख्याओं के लिए गुणन संक्रिया पर पूर्णतः सत्य है। समझ में आ गया? चलो उस पर निशान लगा लेना। अब अगला नियम हम देखते हैं, साहचर्यता प्रगुण, एसोसिएटिविटी। हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज जो होता है जब हम गुणा करते हैं इंटीजर्स नंबरों का, तो उस पर कौन कौन सा गुण काम करता है, कौन सा गुण का पालन नहीं होता है, ये चेक कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, 3 नंबर्स लेंगे। चलो देखो, 3 प्राकृतिक इंटीजर्स नंबर्स लेते हैं, जैसे -8 -7 -8 + 7 -11। 3 नंबर्स हमने ले लिया इंटीजर्स का। अब इनका मल्टीप्लिकेशन हम क्रम बदल करके करते हैं, जैसे -8 इंटू 7 इन ब्रैकेट इंटू -11, राइट साइड में -8 इंटू ब्रैकेट्स में 7 इंटू -11। अब इसका मान हम देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता है, चेक करते हैं। तो 8 7 56, 56 में फिर -11 का मल्टीप्लाई करिए, इसमें -8 हो गया और -77, दोनों को गुणा करके देख सकते हैं। 11 छक्का 66, 6 11 25 55 और 6 कितना हो जाएगा 61 प्लस हो जाएगा। इसको भी देखिए, 8 7 56 और 8 7 56 और 5, दोनों का मान इक्वल आ रहा है। इसका मतलब साचार्य प्रगुण का भी पालन करता है। कौन? इंटीजर्स नंबर गुणन की संक्रिया पे, ठीक है ना। हम गुणा जब करते हैं 3 इंटीजर्सों का तो साचार्य प्रगुण का पालन करती है, दोनों का मान बराबर आता है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज क्या होता है कि किसी भी इंटीजर्स नंबर में एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई इंटीजर्स नंबर ले लीजिए, जैसे -6 क्या इंटीजर्स नंबर है, यदि 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो क्या आएगा -6। इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस आया? नहीं आया, नहीं आया ना। तो 1 जो है ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है, किसके लिए? इंटीजर नंबर के लिए। किस संक्रिया पे? मल्टीप्लिकेशन पे। समझ में आ गया ना। ये दोनों चीज ध्यान से देखो, ये संक्रियाएं हैं और ये संख्याओं के गुण हैं। समझ में आ गया? तो एक जो है तत्समक अवयव होता है किसी भी इंटीजर नंबर के लिए। जब एक की गुणा करते हैं किसी इंटीजर नंबर में तो वही संख्या प्राप्त होती है, दूसरी संख्या नहीं मिलती है। समझ में आ गया? अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। जीरो का क्या फंक्शन होता है? किस पे? मल्टीप्लिकेशन पे। किसके लिए? इंटीजर्स नंबर के लिए। किसी भी इंटीजर्स नंबर में या किसी भी नंबर में जीरो का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है? उसका मान 0 हो जाता है। ये जीरो का गुण होता है। यदि जीरो को किसी संख्या में जोड़ोगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगा, घटाओगे तो नहीं होगा, लेकिन गुणा करोगे तो पूरा का पूरा जीरो कर देगा। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट अब देखते हैं, अब मिटा दें। अब आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर। अभी तो गुणन संक्रिया पे देखे, मौलिक संक्रिया हमने पढ़ा है, गुणा पर देखा गया कि ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं नंबर्स के वो कहाँ कहाँ काम करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं डिवीजन पर। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याओं के भाग के क्या क्या प्रगुण हैं।
काम करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, पहला नियम है क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं संबरक प्रगुण, दो संख्याएं, दो इंटीजर्स हम लेते हैं, भाग करके देखते हैं। जैसे यदि 24 में हम -4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -6। ये क्या मिला, इंटीजर्स नंबर मिला, मिल गया ना। फिर देखिए यदि -12 में 3 से हम डिविजिबल करते हैं तो -4, ये भी इंटीजर्स नंबर मिल गया। फिर -25 में यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं तो पूरा डिवाइड नहीं होता है, -25/8 आता है ना। इसका मतलब कि डिवीजन के लिए, भाग के लिए इंटीजर्स नंबर में संबरक प्रगुण काम नहीं करता है, सत्य नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि दो इंटीजर्स में हम भाग दें तो हमेशा इंटीजर्स नंबर ही मिले। यहाँ पर क्या मिल गया, रेशनल नंबर मिल गया ना। यदि 3 में हम 4 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, -3/4, इट इज रेशनल नंबर, है ना। तो संबरक प्रगुण डिवीजन के लिए सत्य नहीं है। क्लियर हो गया। चलो अब आप देखते हैं कोमुटेटिविटी, क्रम विनिमेयता नियम, किसके लिए, डिवीजन के लिए। भाग के लिए कोमुटेटिविटी प्रगुण हम देखते हैं इंटीजर्स नंबर के लिए। देखें आप, साचर क्रम विनिमय प्रगुण, जैसे हमने दो नंबर ले लिया, एक नंबर ले लिया 12 और दूसरा नंबर ले लिया मान लो 4, क्रम बदल करके भाग देते हैं। यदि -12 में हम 4 का भाग देंगे और 4 में -12 का भाग देंगे, ये क्या आ जाएगा, -3, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1/, है ना। एक तरफ तो हमें -3 मिल रहा है, दूसरे तरफ -1/3 मिल रहा है, दोनों मान बराबर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। एक हमको इंटीजर्स नंबर मिल रहा है और दूसरा रेशनल नंबर मिल रहा है ना। तो हम क्या कहेंगे कि क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है इंटीजर्स पे, किसके लिए, डिवीजन प्रॉपर्टी पे। समझ में आ गया। तो न इसमें संबरक प्रगुण लागू होता है, न क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। क्लियर हो गया। अब साचार प्रगुण देखते हैं। डिवीजन के लिए हम क्या करना है, साचार प्रगुण रेशनल नंबर के लिए भाग दे करके देखते हैं। चलो 3 नंबर लेते हैं हम। एक हमने ले लिया 12, एक ले लिया 16 और एक ले लिया 8, 3 नंबर्स है। साचार माने क्या होता है, क्रम को बदल करके भाग देना, है ना। चलो हम 12 में -6 से 16 से भाग देते हैं, फिर इसके बाद भाग देते हैं यार। क्लियर। इसके बाद फिर बराबर देखिए 12 भागे इन ब्रैकेट 16 भागे 8, क्योंकि हम डिवीजन पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि साचार प्रगुण लागू होता है कि नहीं लागू होता है। दोनों का मान बराबर आना चाहिए। यदि इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 आ रहा है। फिर भाग 8 से देंगे माने 1/8 हो जाएगा ना। ये भाग को जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उल्टा हो जाता है। और इधर देखिए 12 भागे क्या आ जाएगा, इसका भाग देंगे -2 होगा ना, -2। अब यहाँ देखिए क्या आ रहा है, -3/32, और इधर जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, -6। अब देखिए यहाँ एक आ रहा है रेशनल नंबर और यहाँ आ रहा है इंटीजर्स नंबर, दोनों का मान लेफ्ट और राइट का इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए साचार प्रगुण भी काम नहीं करता है। किस पे, रेशनल नंबर पे भाग के लिए। ठीक है ना। तो ये चार्ट आप बनाते रहेंगे। अभी मैंने 2 आपको बताया, केवल पूर्णांक संख्या बता रहा हूँ, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या का चार्ट बना करके आप ले आएंगे। नहीं आएगा तो उसको भी एक दिन पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है। चलो अब शून्य प्रगुण क्या है। गुणात्मक भाग का कुछ नियम होता है। जैसे यदि किसी भी इंटीजर्स नंबर में आप 1 से भाग दोगे तो उसके मान में परिवर्तन होगा, नहीं होगा।
-7 में यदि 1 से डिविजिबल करोगे तो -7 होगा ना। तो एक क्या है, तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज है, किसके लिए, डिवीजन के लिए। एक का किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तो क्या आता है, एक ही आता है। और एक दूसरा गुण ये होता है कि किसी भी संख्या या नंबर्स में उसी नंबर या संख्या से भाग देने पर क्या मिलता है, एक। किसी भी संख्या में जैसे 16 में 16 से भाग दोगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा ना। तो ये भाग का गुण होता है, डिवीजन प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर हो गया। और यदि शून्य में हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसकी मान क्या होता है, ये जीरो प्रगुण है, इसका प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। शून्य में किसी संख्या से हम भाग देते हैं तो उसका क्या होता है, शून्य ही होता है। लेकिन यदि किसी संख्या में हम शून्य से भाग देंगे तो नॉन डिफाइंड, इसका मान अपरिभाषित होता है, जिसको बोलते हैं इनफिनिटी। समझ में आ गया। तो आप आज पढ़े आप गणित की मौलिक संक्रियाएं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चार ही मौलिक संक्रियाएं होती हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है। और ये जान जाओगे तभी आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन संख्याओं के गुण क्या होते हैं, इन चार मौलिक संक्रियाओं पे संख्याएं, जो संख्या होती है कौन कौन सा वर्क करती है, कौन कौन सा गुण रखती हैं, ये अभी आपने पढ़ा। मेन रूप से संबरक, क्रम विनिमय, साचर्य, योगात्मक, तत्समक, शून्य गुण और गुणात्मक तत्समक। ठीक है ना। गुणात्मक, योगात्मक तत्समक क्या होता है, तत्समक माने ऐसा अवयव कि जिसके जोड़ने या घटाने से कोई अंतर न पड़े। ठीक है ना। तो ये आपने पढ़ा मौखिक गणित की संक्रियाएं और इसके बाद संख्याओं के गुण। इसको ध्यान से जा करके घर पे दोहराना, नहीं आएगा दोबारा हमसे पूछ भी सकते हैं या दोबारा क्लास कहेंगे, दोबारा क्लास में आपको समझाया भी जाएगा। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि गणित की चार मौलिक संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं और संख्याओं के गुण कौन कौन से होते हैं। इनका सारे का नेम आपको इंग्लिश और हिंदी में याद होना चाहिए। जब नाम जानोगे तभी आप काम जानोगे, नाम जानोगे नहीं तो उसके काम जान पाओगे, इसलिए याद होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो आपका एक टेस्ट बचा है वो होगा।